राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पूजा भक्ति चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को पितृ अमावस्या के बारे में कुछ जानकारी दूंगी। पितृ सर्वपितृ अमावस्या की तथा पितृ अमावस्या के दिन सुबह स्नान करने के बाद पितरों की पूजा की जाती है और आज के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ साथ उन्हें दान दक्षिणा भी दी जाती है। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पितृ विसर्जन अमावस्या की शाम को अपने घर के मुख्य द्वार पर और छत पर एक दिया जलाना चाहिए तथा मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए। साथ ही आज के दिन आप अपनी छत पर कुछ ना कुछ पकवान बनाकर रखें। कहा जाता है कि पितर जाते समय भूखे ना रह जाएं। आज के दिन उनके लिए कुछ ना कुछ छत पर रखे जाते हैं। साथ ही दीपक जलाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जो और भोग के नाम के दो भाई थे। दोनों अलग अलग घरों में रहा करते थे। जो के पास खूब सारा धन था लेकिन वह बहुत गरीब या फिर भी दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। जोगी की पत्नी को धन बड़ा अभिमान था ही भोग की पत्नी बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की थी। जब पितृपक्ष आया तब जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा। तब जोगी ने कहा कि तो बेकार का काम है, ऐसा करे उसने इसे टालने की कोशिश की लेकिन जो भी पत्नी केवल अपनी शान दिखाने के लिए शादी का कार्यक्रम रखना चाहती थी ताकि वो अपने मायके पक्ष के लोगों को बुलाकर उनकी दावत कर सके तो जो जाओगे के मना करेंगे। पर उनकी पत्नी ने उसे मनाते हुए कहा कि मुझे कोई परेशानी ना हो इसलिए आप ऐसा कह रहे हो कि मुझे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं भोगों की पत्नी को बुला लूँगी और हम दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगे। इस तरह से जोगी की पत्नी ने भोगों की पत्नी का अपने घर पर आकर काम करवाने के लिए कह दिया। अगले दिन सुबह सवेरे होगी की पत्नी आकर सारा काम करने लगी। तरह तरह के पकवान बनाए और फिर सारा काम निपटाने के बाद अपने घर वापस आ गई क्योंकि उससे भी पितरों का तर्पण करना था। जब वह अपने घर पर अपने थी जोगी की पत्नी ने उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की और जब पितर धरती पर उतरे तब वह उस सबसे पहले अपनी बहू को देख रहे थे। ससुराल पक्ष के लोग तो सभी उनसे पहले ही भोजन करने में जुट गए थे। वहाँ ये सब देखकर वह बहुत निराश हुए। उसके बाद जो गए होंगे कि पितर भोग के यहाँ गए और वहाँ उन्होंने देखा कि माता पितरों के नाम पर केवल अज्ञानी दे दी गई है और वे पितर उस अज्ञानी की राख चाटने लगे और भूख ही नदी के तट पर पहुँच गए। थोड़ी देर में सारी पितर अपने अपने यहाँ का श्राद्ध ग्रहण करके इकट्ठे हो गए और आपस में बात करने लगे। उनकी संतानों ने किस किस तरह से उनके लिए श्रद्धा के पकवान बनाए। अब बारी आई जोगी होगी तब वो पितरों के ने भी अपना सारा कुछ बताया। उन्होंने सोचा कि अगर भोगी निर्धन नहीं होगा तो शायद उसने समर्थ होता और तब शायद ने इस तरह भूखा वापस नहीं आना पड़ता क्योंकि वह के घर में जो खाने के लिए एक रोटी भी नहीं थी। वह सारी बातें सोचकर पितरों को भोग ऊपर दया ईद पर अचानक से नाश कर आने लगे कि भोगी के घर धन है हो जाए, भोगी के घर धन हो जाए। उधर पितर नाच नाच कर गा रहे थे और तब तक शाम का समय हो गया था लेकिन भोगी के घर में खाने को कुछ ना था। उसके बच्चे भूखे थे। बच्चों ने अपनी माँ से कहा कि माँ भूख लग रही है। तब उन्हें टालने के लिए गुस्से से प्रेम कर होगी पत्नी उसने कहती है कि जाओ आंगन में होनी रखी है
उसी जाकर खोली, उसमें तो भी मिल जाए, उसे बांटकर आपस में खा लेना। तब बच्चों ने वहाँ जाकर हल्दी को देखा, तभी दौड़ी दौड़ी माँ के पास आकर कहने लगी, हाँ, यह अवधि तो मोहरा से भरी पड़ी है। भोगी की पत्नी को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, तो घर आंगन में गई और वहाँ जाकर उसने यह सब देखा। तो उसने देखा कि सचमुच अवधि तो मोहरे से भरी पड़ी है, और मुझे तो सोने की यह देखकर वह बड़ी हैरान रह गई। इस तरह आपके आशीर्वाद से होने भी धन धान किसे भरपूर हो गया जाता है। लेकिन इस बात का उसे बिल्कुल भी घमंड नहीं हुआ, और अगले बरस पूरी श्रद्धा से 7 भोग और उसकी पत्नी ने अपने पितरों का श्राद्ध किया। अपने पितरों के लिए भोग एक पति ने 56 प्रकार के व्यंजनों की भी तैयार किए जाते हैं। ब्राह्मणों को भी अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। अपने जेठ रानी को बुलाया, सम्मान के साथ उन्हें सोने और चांदी के बर्तनों में भोजन भी करवाया। ऐसा करने से उनके पितर बहुत प्रसन्न हुए। पेड़ कभी भी अपनी संतान को परेशान नहीं करना चाहते, बहुत ही दयालु होते हैं। लेकिन जब संतान उनका अपमान करती है तब वह बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंड दान आदि से ही उन्हें तृप्ति मिलती है। इसलिए अपनी संतानों को धन दान और सुख रहने का आशीर्वाद देते हैं पितर। कभी यह नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करे, बहुत कुछ दिखावा करे। वे केवल श्रद्धा भाव से कितने शांत को ही सुखी के साथ स्वीकारते हैं। कहा जाता है, श्रद्धा के बिना शांत अधूरा होता है। श्रद्धा कर्म से भी ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे माता पिता, ये हमारे बुजुर्ग, जो भी हमारे रिश्तेदार हमारे परिवार में जीवित बैठे हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए। उनका अपमान करने के बजाय हमें उनका ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। उनके जो भी इच्छाएं उनका सम्मान करना चाहिए। अगर हमसे उन्हें उनके जीवित रहने सुख दे दिया तो आप समझ के आपको श्राद्ध कर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। श्राद्ध कर्म करते समय तो आप उन्हें थप्पड़ तरह के भोजन परोसते हैं, 75 तरह के भोजन परोसते हैं। आप उन्हें सिर्फ जीते जी उन्हें प्यार कीजिए। शायद काम का इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों का, अपने माता पिता का हर तरह से सम्मान करें। उन्हें किसी भी चीज़ की परेशानी ना होने दें, उन्हें किसी भी चीज़ के लिए तरसने ना दें। अगर ऐसा करने से हमारे जीवन में या हमारे परिवार में अगर कोई पितृदोष होगा तो समाप्त हो जाएगा। इसलिए आप लोग पितरों का ध्यान रखें, जीते जो उन्हें सारी खुशियाँ दें, ताकि हमें मरने के बाद उनका कुछ ना करना पड़े। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।